क्या सिर्फ टैलेंट होने से बॉलीवुड में एंट्री मिल जाती है या बिना कनेक्शन के कोई चांस ही नहीं है? ये सवाल हर एक उस इंसान के दिमाग में आता है जो एक्टिंग और बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के सपने देखता है। तो आज की इस वीडियो में हम 3 चीजों पे बात करेंगे। पहला, बॉलीवुड में काम करना कितना मुश्किल हो गया है। दूसरा, कनेक्शन और टैलेंट में ज्यादा जरूरी क्या है। और तीसरा, नेक्स्ट बॉलीवुड स्टार आने वाला कौन हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले समझते हैं कि बॉलीवुड में आना या एंटर करना पहले के मुताबिक ज्यादा टफ हो गया है या नहीं। तो सच ये है कि ट्रेडिशनल रास्ता आज भी उतना ही मुश्किल है जितना पहले था। तो इस इंडस्ट्री में कोई ऑफिशियल टैलेंट स्काउट सिस्टम नहीं, यहाँ कोई गारंटी एजेंट नहीं है जो आपको ढूंढ कर ले जाए। सब कुछ वर्ड्स ऑफ माउथ और सही समय पर सही जगह होने पर डिपेंड करता है। हर नए एक्टर को मुंबई शिफ्ट होना पड़ता है, काफी सारे स्टूडियोज के बाहर घूमना पड़ता है, अपनी प्रोफाइल सबमिट करनी पड़ती है, उन्हें बताना पड़ता है कि मैं इस शहर में अवेलेबल हूँ और मैं एक एक्टर हूँ। फिर मैटर नहीं करता कि आप कितने ही बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट हो या कहीं से भी आपने बहुत टाइम तक कुछ भी एक्टिंग की हो, अगर आपके लिंक्स नहीं है या आपको लोग नहीं जानते तो दिस इज द ट्रेडिशनल स्टेप जो आपको लेने ही पड़ते हैं स्टार्टिंग में अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट करने के लिए। लेकिन इस इंडस्ट्री में एक बड़ा चेंज आया है OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से। Amazon, नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, ये सारा प्लेटफॉर्म्स के आने से लोगों को काम भी ज्यादा मिलना शुरू हो गया है। जहां पहले लोगों को लगता था कि बड़े पर्दे पर आना ही एक एस्टैब्लिश एक्टर की पहचान है और एक सक्सेसफुल एक्टर आप तभी कहलाएंगे जब आप एक बड़े पर्दे पर आते हैं, लेकिन OTT ने ये गेम पूरा चेंज कर दिया। जहां OTT के अलग से कुछ स्टार्स निकल के आए। OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से इंडस्ट्री पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। लोगों को काम भी ज्यादा मिला है, लोगों को वो फ्रीडम भी मिली है और लोगों को जो फैन बेस चाहिए था, जो वो उस चीज के हकदार थे, कुछ अच्छे सुपरस्टार जिनको बड़े पर्दे पर मौका नहीं मिला था, वो OTT के माध्यम से या OTT पर भी बहुत अच्छी तरीके से छाए हैं। तो वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्म्स के आने से बॉलीवुड में एंट्री के रास्ते और ज्यादा हो गए हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पे, क्या सिर्फ एक्टिंग आनी चाहिए या फिर कनेक्शन भी जरूरी है? तो दोस्तों, सच ये है कि दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। जैसे कि कनेक्शंस आपके लिए पहले से ही दरवाजा खुलवा सकते हैं, जैसे एक बड़े बैनर की पिक्चर, स्ट्रॉन्ग PR टीम, बॉलीवुड में अच्छे अच्छे कनेक्शंस, और पहली फिल्म ना भी चले तो भी दोबारा मौका आराम से मिल सकता है। और ये एडवांटेज अक्सर बॉलीवुड स्टार किड्स को मिलते भी हैं और इसी वजह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म जैसा टॉपिक बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है। और ये नेपोटिज्म का टॉपिक बॉलीवुड में सालों से चलता आया है और इस टॉपिक के ऊपर बॉलीवुड के अंदर के लोग भी अपनी अपनी राय, अलग अलग राय रखते रहते हैं। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि कनेक्शन सिर्फ दरवाजे ही खोल सकते हैं, टिकट कंफर्म नहीं कर सकते। और पिछले ही कुछ सालों में काफी बड़े लॉन्चेस के बावजूद कुछ स्टार किड्स की पिक्चर्स ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाई। और इसका रीजन ये है कि अब लोग सिर्फ सरनेम देखकर थिएटर में नहीं जाते। और वहीं दूसरी तरफ राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, विक्की कौशल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कार्तिक आर्यन, ऐसे कुछ बड़े नाम आए जो बिना किसी फिल्मी कनेक्शन के बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और अपने नाम पर, अपने दम पर उन्होंने एक बड़ा नाम बनाया। तो सिंपल फॉर्मूला ये है कि कनेक्शन आपको जल्दी काम तो दिला सकते हैं, लेकिन एक अच्छी पहचान के लिए आपको आपका काम अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि आजकल ऑडियंस का रिएक्शन, सोशल मीडिया रिव्यूज इतनी ज्यादा तेज होती हैं कि सिर्फ लेगेसी के नाम पर कोई ज्यादा देर टिक नहीं सकता। अब बात आती है कि अगर आपके पास बॉलीवुड इंडस्ट्री में कनेक्शन नहीं है तो आप आज के टाइम में क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। पहला, OTT प्लेटफॉर्म्स को, वेब सीरीज को सीरियसली लेना शुरू कीजिए। ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, यही प्लेटफॉर्म आपको एक बड़े पर्दे की पिक्चर का रास्ता दिखा सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं जब उनके पास ऑडिशन आता है बनाने को कि ये तो वेब सीरीज का ऑडिशन है, तो कोई छोटी फिल्म का ऑडिशन है जो कि OTT चैनल पर रिलीज होने वाला है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे रोल करके ही मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसको शायद आप सब लोग जानते होंगे, वो इतने बड़े एक्टर बने हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर एक्टिव और कंसिस्टेंट जरूर रहिए। अपना टैलेंट आप वहां शो करिए, क्योंकि आजकल काफी बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स भी इंस्टाग्राम से कुछ कास्टिंग कर रहे हैं, तो अपना टैलेंट वहां पर जरूर डालकर रखिए। अपने मोनोलॉग्स, आपकी एक्टिंग रील्स, जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जरूरी नहीं है कि एक्टिंग से ही रिलेटेड हो। अगर आपके अंदर रियल टैलेंट है तो काफी लोग, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आप वहां से भी कास्ट हो सकते हैं। और
एट दैट टाइम मुझे लगता है इंस्टाग्राम से ज़्यादा बेहतर या सोशल मीडिया यूट्यूब से ज़्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म आपके पास हो ही नहीं सकता अपना टैलेंट दिखाने के लिए। और मैटर नहीं करता कि आप एक्टिंग फील्ड से हैं, किसी और फील्ड से हैं, आपको अब किसी का वेट करना है या किसी के पास जाने की सच में ज़रूरत नहीं है। आप खुद टैलेंटेड हैं तो वहाँ पर बनाकर डालिए, लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे, लोग आपकी परफॉर्मेंस या आपको प्यार देंगे, आपको टैलेंट को पसंद करेंगे तो आप 100% आगे जाएंगे ही जाएंगे। तीसरा, एक्टिंग क्लास या थिएटर जरूर ज्वाइन कीजिए। अपनी क्राफ्ट को अच्छा कीजिए। जब तक आपकी क्राफ्ट अच्छी नहीं होगी तो आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, जब तक आपको अपना काम नहीं आएगा तो आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, आपको सच बताऊं तुक्के में एक दो चीजें मिल सकती हैं, पर जहां का आपका विजन है, जो आपने सोचा है, वो नहीं मिलेगा। तो प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। चौथी बात सबसे जरूरी कि जेन्युइन लोगों को फॉलो कीजिए, उनसे फॉलो अप लीजिए, जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर्स को फॉलो कीजिए और फेक चीजों से बच के रहिए। थोड़े मोड़े पैसों के लिए या किसी को पैसे मत दीजिए। बहुत से लोग फ्रॉड्स इस इंडस्ट्री में इसलिए हैं कि वो बोलते हैं कि हम आपको पैसे देके काम दे देंगे, लेकिन वो सच में फ्रॉड है। आपको पैसे देके यहाँ पे कोई काम नहीं मिलने वाला। तो प्लीज बी अवेयर। और एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि प्लीज 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 अपना एक बैकअप प्लान तैयार करिए। इट्स नॉट अबाउट बैकअप कि मैं कुछ और कर दूंगा, इट्स अबाउट अपनी एक स्किल, एक एक्स्ट्रा स्किल। या फिर जैसे आप एक्टर हैं तो आपको डांस भी आना चाहिए, आप डांस के थ्रू भी उस इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। आपको सिंगिंग आती है तो सिंगिंग के थ्रू भी उस इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। आप एक अपनी एक्स्ट्रा स्किल जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि सिर्फ एक चीज पर डिपेंड रहना बहुत ज्यादा टफ होता है। तो अब बात आती है कि नेक्स्ट बॉलीवुड सुपरस्टार कौन हो सकता है। यहाँ पे बहुत सारे नाम आप ले सकते हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो स्टार बन सकते हैं, लेकिन सच बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है आज के टाइम में स्टार बनना इज मच मोर डिफिकल्ट। इतना मुश्किल, इतना टफ है। लाइक यहाँ पर बहुत सारे अच्छे लोग हैं, लोग अलग अलग नाम ले सकते हैं कि रणबीर कपूर विल बी अ नेक्स्ट स्टार, रणवीर सिंह विल बी अ नेक्स्ट स्टार, कार्तिक आर्यन में बी अ नेक्स्ट स्टार, आहन पांडे विल बी अ नेक्स्ट स्टार। लेकिन ये तो समय ही बताएगा और उनका काम ही बताएगा कि शाहरुख के लेवल तक कौन जाता है। ये तो आप या हम ही लोग डिसाइड कर सकते हैं, उनका काम देखकर, उनकी फिल्म देखकर उनको कितना हम पसंद करते हैं उस हिसाब से। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी से एक और नई वीडियो में। और अगर आपको इन्हीं टॉपिक्स पर, बॉलीवुड या फिर इंडस्ट्री से जुड़े हुए टॉपिक्स पर और भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी से एक और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।